महंत नरेंद्र गिरी आज हम सबके बीच नहीं है। उन्होंने क्या वाकई में आत्महत्या की या वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए, ये फिलहाल जांच का विषय है। इस घटना के बाद समूचा हिंदू समाज बेहद शोकाकुल है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब जब हिंदू समाज पर कोई आरोप लगे तो सबसे पहले जो शख्स आगे आया बचाव में, वो नाम था महंत नरेंद्र गिरी। जब जब किसी शख्स ने हिंदू समाज पर आरोप खड़े किए तो महंत नरेंद्र गिरी अपने तीखे बयान के जरिए हिंदू समाज का बचाव किया। कुछ ऐसे ही उनके प्रमुख बयान आपको यहां सुनाते हैं। पंच तत्व में महंत नरेंद्र, शोक में संत, बेबाक बयानों से खौफ खाते थे विरोधी, हर हिंदू विरोधी को लेते थे निशाने पर। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की जब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो संत समाज समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। उनका शव अल्लाहपुर में बागंबरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटका मिला। महंत नरेंद्र गिरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे। तालिबान का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं को देश का गद्दार बताने से लेकर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर ओवैसी को खरी खरी सुनाने तक हम आपको महंत के तमाम बड़े बयानों से रूबरू करवाते हैं। मुनव्वर समेत तमाम समर्थकों को फटकारा। बीते अगस्त में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने तालिबान का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं को देश का गद्दार बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे मुस्लिम धर्म गुरुओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। शायर मुनव्वर राणा द्वारा तालिबान का समर्थन किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत नरेंद्र गिरी ने कहा था कि वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भारतीय संविधान और भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है। उन्हें भारत छोड़कर तालिबान चले जाना चाहिए। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन पर साधा था निशाना। बीती 26 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर महंत ने बड़ा बयान दिया था। कहा था कि तिलक, तराजू और तलवार का नारा देने वाली पार्टी सिर्फ सियासी फायदे के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। उन्होंने बीएसपी से सवाल पूछते हुए कहा था कि पहले जूते मारने की बात करने वाली पार्टी को अब कैसे सम्मान की बात याद आ गई। राम मंदिर पर ओवैसी को सुनाई थी खरी खरी। 6 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के भूमि पूजन को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर महंत नरेंद्र गिरी ने खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ओवैसी को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम बहुसंख्यक होने के नाते अगर मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। लव जिहादियों का राम नाम सत्य को लेकर विवाद। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर महंत विवादों में आ गए थे। 20 नवंबर 2020 को उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि लव जिहादियों का राम नाम सत्य हो जाना चाहिए। लव जिहादियों को ऐसा दंड मिले कि उनकी आने वाली पीढ़ियां उसे याद रख सकें। वक्त वक्त पर ऐसे तमाम बयानों के जरिए महंत नरेंद्र गिरी ने विरोधियों को जमकर लताड़ा। आज फिलहाल वो हमारे बीच नहीं हैं और उनकी मौत सुसाइड है या कोई साजिश, ये जल्द जांच के बाद साफ हो जाएगा।